आ, मुझे जो ग्राफ ड्रॉ करना है, तुमको पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय k/r², या फिर इसको तुम x² लिख सकते हो। अगर किसी एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मान लो तो जो इलेक्ट्रिक ग्राफ ड्रॉ करना है ई वर्सेस एक्स के बीच में करना है। तो देखो यहाँ पर, सो अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो फॉर प्लस क्यू चार्ज के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। मान लो तुम, छोटा ही रखता हूँ, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तुम्हारे पास में, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एंड दिस इज द डिस्टेंस एक्स, इस तरह से तुम बोल सकते हो। तो जो प्लस क्यू का चार्ज होगा, यहाँ पर देखो, अगर एक्स की वैल्यू को मैं टेंड करा दूं 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, मतलब अगर एक्स की वैल्यू बहुत कम हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और अगर एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ किया गया है, राइट। यहाँ पर क्या है, एक्स टेंड कर गया 0, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर अगर एक्स टेंड करेगा 0 के, देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड कर जाएगा इनफाइनाइट। कुछ ऐसा होगा। ओके, जैसे यहाँ पे ड्रॉ है वैसे ही तुम इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हो। ये अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी तो उसके लिए ग्राफ ही आएगा फिर, राइट। ये तो तुम्हारा प्लस क्यू के लिए हो गया। सिमिलरली माइनस क्यू के लिए ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, फॉर माइनस क्यू चार्ज के लिए। यहाँ पर मान ले चार्ज रखा हुआ है -q, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तुम्हारे पास में x है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ये ऐसे, और फिर ऐसे, ये दोनों ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, राइट। तो तुमने चार्ज यहाँ पर रखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, जैसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये इसका मिरर इमेज है, मेन ग्राफ ये इसका मिरर इमेज है। यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो ऐसे, तो ये दोनों ग्राफ बना लो। फिर मैं इस पे एक प्रॉब्लम देता हूँ। यहाँ पर कोई एक्सिस है जो कि वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रखा है, यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है x = a, और यहाँ का डिस्टेंस है x = -है। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, इस प्लस क्यू चार्ज की जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ। तो मैं एक ड्रॉ करके तुमको दिखाता हूँ। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए तुम्हें पता होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये प्लस क्यू चार्ज का है। ऐसे ही ड्रॉ किया था ना मैंने प्लस क्यू का भी, राइट। तो ये बना लो तुम। तो ये लाइन, ये वाला कर्व यहाँ पर आ गया, करेक्ट है। और ये कर्व देख यहाँ पर ऐसे आएगा, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से 0 होगी। और ये वाला लाइन देख फिर से, ये वाला कर्व फिर से इस वाले के लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए ऐसे आएगा। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा 0 हो रहा होगा, और फिर ऐसे, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। करेक्ट है, समझ गया। अगर ये तुमने बना लिया, दूसरा क्वेश्चन देखो। पहले ये बनाओ, फिर इसे मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पर चार्ज -q है, यहाँ पे चार्ज है -4q। अब तुमको फिर से नई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है। तुमको मैंने एक नोड भी लिखाया था, और वो नोड क्या था तुम्हारे पास में, आ, अगर दो चार्जेस सेम टाइप के होंगे तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा उनके बीच में कहीं पे आएगा, राइट। हाँ। और अगर अपोजिट से होंगे तो आउटसाइड आएगा। सेकेंड चीज और मैंने बताया था कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो छोटे वाले चार्ज के पास में होगा हमेशा। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि दोनों के नेचर सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पर 0 हो रही होगी, अगर होगी तो, राइट, यहाँ पे नहीं होगी। बात समझ रहे। तब ड्रॉ करो निगेटिव चार्ज का कैसे, अभी मैंने बताया, ये प्लस क्यू का था, तो -q का कैसे ड्रॉ कर दोगे, ऐसे होता है।
तो एक तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा तुम्हारा, ये। और फिर देखिए लाइन ऐसे भी है एक ना, एक ये आ गई। इससे अपने कुछ लेना देना नहीं है। और ये वाला ड्रॉ करो या ना ड्रॉ करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम्हारे लिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट। क्लियर है सबको? सर वो नोट क्या था कि सेम हुआ तो? हम्म, मैंने ये लिखाया था कल तुम, और जब मैं फोर्स पढ़ा नहीं रहा था, जो तुमने कल क्वेश्चन भी पूछा था, कि अगर दो चार्जेस हैं क्यू, और यहाँ पर मान लो एक 4Q है, थर्ड चार्ज कहाँ पे रखोगी जिससे कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए? तो छोटे वाले चार्ज के पास रखोगे ना। समझी? तो बट सर एक्स इज इक्वल टू L/3 हो जाएगा ना? इसमें, हाँ। हाँ इसमें शायद L/3 ही आंसर आया था। हाँ तो वो एक्स का वैल्यू बस चेंज होगा। तो ये यहाँ से L/3 है ना, यहाँ से तुमने L/3 बोल रहे हो। हाँ। हाँ तो ठीक तो है। तुम बोलो कि सर -L/3 लो। हम्म। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ हाँ, वही क्वेश्चन, वही तो है, उसका ही ग्राफ तुम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर ये हो गया तुम्हारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि अ, दोनों चार्जेस के नेचर मैंने, चल इसको +Q बोल देता हूँ मैं। अब जरा इसका ड्रॉ करो, मुझे ड्रॉ करके बताओ ग्राफ कैसे होगा। तो यहाँ पे तुमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पॉजिटिव का ग्राफ देख रहे हो ना, ऐसे होता है, और फिर ऐसे, राइट। और निगेटिव का ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, ये हुआ। और ये तो रहेगा ही, यहाँ पे ये टच नहीं करेगा लाइन इसको कभी भी। समझा? हाँ। ये मैंने सारे ड्रॉ करा के दिखा दिया था। नाउ नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा, इसको भी बना लो तुम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज डॉट। ये तुम्हें समझ आना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेशन भी पूछूंगा एक एक से। तो ये देखो तुम, यहाँ पर सपोज करो एक तुम्हारे पास में रॉड है, जिसको मैं फाइनाइट चार्ज रॉड बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है P, राइट। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा कूलम पर मीटर का। दिस डिस्टेंस इज गिवन यू d। इस पॉइंट P पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी होगी इस रॉड की वजह से। तो इस एंगल को मैं मान लेता हूँ, दिस एंगल इज θ1। और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ कि एंगल है θ2। दिस डिस्टेंस इज d। समझा कि नहीं? और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया है, एंड इट्स थिकनेस इज dx। और नहीं, dx ना लेकर के मैं इसकी थिकनेस को dy लूंगा, थिकनेस को dy लूंगा। एंड चार्ज मान लेता हूँ मैं dq होगा, ये डिस्टेंस है x, सॉरी y, क्योंकि y एक्सिस में ले रहे हैं ना, तो y ऐसे। तो अब देखें यहाँ पर, ये एंगल को थीटा बोलोगे, दिस एंगल इज d थीटा, राइट।
हम्म। ये तुम्हें समझ रहा है ना ये चीज? तो अगर इतनी चीजें क्लियर है तुमको, तो ये बता, तुम जस्ट ये देखो, ये आर का जो थे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का? थोड़ा सा अच्छे से बना डायरेक्शन जिससे तुम्हें क्लियर दिखे। तो ये मैंने मान लिया, जो कि डीई होगा। क्लियर है ना? और इस डीई के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। ये रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जिसके लिए इसको ई परपेंडिकुलर बोलूंगा। ये पैरेलल है रॉड के, जिसके लिए मैं इसको ई पैरेलल बोलूंगा। देख, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल तुम्हारा थीटा बनेगा। ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट बन जाएगा डीई साइन थीटा। अब मैं डीई लिखूंगा। तो डीई लिखने का क्या तरीका है? फार्मूला होता है तुम्हारे पास में के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो पहले मुझे तो डी क्यू लिखा दो। डी क्यू कितना हो जाएगा? लेमडा डी वाई। जैसे लेमडा डी एक्स होता था, वैसे ही लेमडा डी वाई हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट तुमको नहीं होना चाहिए। ये डी क्यू लिख दिया तुमने। और अगर देखिए वाई है, ये डी है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? नहीं, वाई तो वेरिएबल है, डी भी वेरिएबल, बहुत टेंशन है, थीटा भी वेरिएबल है। डी वेरिएबल नहीं है, डी कांस्टेंट है, तो डी को लिख देना, डी इज कांस्टेंट है। तो चाहो तो यहाँ पर पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, फिर तुमको बताता हूँ क्या है इसमें। डीई हो जाएगा के इंटू डी क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस को मैं अभी के लिए आर बोल देता हूँ, अपॉन आर स्क्वायर। ये सही लिखा ना मैंने? और आर कितना होगा इस ट्रायंगल में, अगर तुम देखो तो क्या मैं आर को लिख सकता हूँ डी सेक थीटा? तो ये बन जाएगा के लेमडा डी वाई, के लेमडा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारे पास में डीई आया। अच्छा, इसको देख के तुम्हें क्या लगता है? जैसे कि यहाँ पे लगने का क्या मतलब है कि यहाँ पे तुम डी वाई को देखो और थीटा को देखो। अगर ये स्ट्रिप यहाँ पे रखोगे तो वाई जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे स्ट्रिप को तुम ऊपर ले जाओगे, तो वाई इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है। इसके नीचे यहाँ पर वाई जीरो, थीटा जीरो, इसके नीचे वाई नेगेटिव में जाएगा, थीटा भी नेगेटिव में जाएगा। मतलब कि यहाँ से वाई को यहाँ तक तुम ले जा सकते हो, और एंगल को थीटा वन तक। और फिर यहाँ से तुम वाई तुम्हारा यहाँ तक आ जाएगा, और एंगल तुम्हारा थीटा टू हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक तो वाई भी है और डी वाई भी है। तो जब भी तुम्हें इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएट करना है इंटीग्रेशन के लिए, तुम्हें क्या करना होगा, इसको एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए क्या तरीका क्या है उसके लिए देखो। अच्छा, इस इक्वेशन में जो ये तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, राइट, इस ट्रायंगल में क्या तुम मुझे टेन थीटा की इक्वेशन लिखा सकते हो? एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं ए पी एम बोल देता हूँ। तो इन ट्रायंगल ए पी एम में टेन थीटा कितना होगा? इन ट्रायंगल ए पी एम में मैं टेन थीटा लिखना चाहता हूँ। टेन थीटा, ये देख, ये वाई अपॉन डी। तो वाई कितना बन जाएगा तुम्हारे पास में? डी टेन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई इक्वल टू हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको अगर इक्वेशन नंबर वन बोलूं, इसको इक्वेशन नंबर टू बोलूं, तो पुट कर दो डी वाई को इन इक्वेशन वन। पुट डी वाई इन इक्वेशन वन, देन यू विल गेट डीई इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आर कहाँ से आ गया भाई? आर को ही तो रिप्लेस किया था ना डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा से। ये बन जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो डी से डी कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो यहाँ से तुमको डीई मिल जाएगा के लेमडा, के लेमडा अपॉन डी। और कुछ है यहाँ पर? नहीं ना। के लेमडा अपॉन डी इंटू डी थीटा, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड मान। राइट है ये? अब देख यहाँ से,
ई परपेंडिकुलर लिखा सकता है मुझे कोई? ई परपेंडिकुलर को क्या लिखा था मैंने? डी ई कॉस थीटा, एंड इट विल बिकम, डी को लिख दो तुम के लेमडा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा, एंड लिमिट आएगा तुम्हारा, यहाँ पे जो लिमिट लिया जा रहा है -θ2 से θ1 लेना पड़ेगा, क्योंकि थीटा देखो मैं नीचे की तरफ एरो लगाया है, θ1 का मैंने ऊपर की तरफ लगाया है। जो θ2 है तुम्हारा वो है एंटी क्लॉकवाइज, और θ1 तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके लिए जो लिमिट लगाना पड़ेगा -θ2 से लेकर के θ1 तक। अब क्या करोगे इसको, के लेमडा बाई स्मॉल डी, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, एंड लिमिट होगा -θ2 से θ1। तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लेमडा बाई डी, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो sin θ1 प्लस sin θ2। ये तुम्हारे पास में ई परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? सिमिलरली ई पैरेलल भी लिख सकते हो तुम। ई पैरेलल कैसे लिख दोगे? ई पैरेलल के लिए होगा के लेमडा बाई, के लेमडा बाई डी कहाँ गया भाई, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, एंड डी इज रिटन एज ये हो जाएगा के लेमडा बाई डी साइन थीटा डी थीटा, एंड यहाँ पर भी लिमिट आएगा -θ2 से θ1। ये बन जाएगा के लेमडा बाई डी साइन थीटा को लिख सकते हो तुम माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos θ2 माइनस cos θ1, के लेमडा बाई डी cos θ2 माइनस cos θ1। सो जो ई पैरेलल होगा वो होगा के लेमडा बाई डी cos θ2 माइनस cos θ1। तो ये रिजल्ट तुम्हारे पास में आएगा। तो ये दो रिजल्ट्स तुम्हें याद होने चाहिए, एक तो ये वाला, एंड सेकंड रिजल्ट दिस। राइट, तो इसको